मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल आनंद कृष्णा पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको अखंड आनंद के विषय में बतलाने वाले हैं। दर्शन शास्त्र के मत में एक ऐसा आनंद है जो निरपेक्ष और अपरिणामी है, मतलब उसकी उपमा नहीं दी जा सकती और साधारण जीव उसे समझ नहीं सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। हम एक छोटी सी कहानी के जरिए इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। रोम में एक बड़ा धनी व्यक्ति था। उसने एक दिन जाना कि उसके पास अब केवल 10 लाख पाउंड बचे रहे हैं, तो उसने कहा, तब मैं कल क्या करूंगा? और ऐसा कहकर उसने उसी समय आत्महत्या कर ली। 10 लाख पाउंड उसके लिए गरीबी था, किंतु हम लोगों के लिए ऐसा नहीं है। वह तो हमारे संपूर्ण जीवन की आवश्यकता से भी अधिक है। सच में ये सुख और दुख है क्या? क्या आप जानते हैं? वे तो विलयमान परिमाण हैं, सदा कम होते रहते हैं। जब मैं छोटा था तो सोचता था कि जब मैं गाड़ी वाला बनूंगा तो सुख की पराकाष्ठा को प्राप्त करूंगा। इस समय मैं ऐसा ही समझता। अब तुम कौन से सुख को पकड़े रहोगे, हमें यही समझना होगा। प्रत्येक के सुख की धारणा अलग अलग है। मैंने एक ऐसा व्यक्ति भी देखा है जो प्रतिदिन अफीम का गोला खाए बिना सुखी नहीं होता। वह ऐसे स्वर्ग की कल्पना कर सकता है जहां मिट्टी अफीम ही बनी है, पर मेरे लिए तो वह स्वर्ग बड़ा दुखदाई होगा। हम लोग बारंबार पढ़ते हैं कि स्वर्ग अनेक प्रकार के मनोहर उद्यानों से पूर्ण है, उसमें अनेक नदियां बहती हैं, उसमें अप्सराएं घूमती हैं। हमने अपना अधिकांश जीवन एक ऐसे स्थान में बिताया जहां जल प्रचुर मात्रा में है और जहां प्रतिवर्ष बाढ़ में सैकड़ों गांव बह जाते हैं। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में अक्सर ऐसा देखा जाता है। अतः मेरा स्वर्ग नदी और उद्यान से पूर्ण नहीं हो सकता। मेरा स्वर्ग तो ऐसा होगा जहां अधिक वर्षा नहीं होगी। हमारी सुख की धारणा सदा बदलती रहती है। एक युवक यदि स्वर्ग की कल्पना करे तो उसका स्वर्ग परम रमणीयों से परिपूर्ण होगा, अप्सराओं से पूर्ण होगा। उसी व्यक्ति के आगे चलकर उसके बूढ़े हो जाने पर उसे स्त्री की आवश्यकता फिर नहीं रहेगी। हमारे प्रयोजन ही हमारे स्वर्ग का निर्माण करते हैं और हमारे प्रयोजन के परिवर्तन के साथ साथ हमारा स्वर्ग भी भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। यदि हम इस प्रकार के एक स्वर्ग में जाएं जहां अनंत इंद्रिय सुख प्राप्त हो, तो उस जगह हमारी उन्नति नहीं हो सकती। जो विषय भोग को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं, वे ही इस प्रकार स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। थोड़ा हंसना रोना, उसके बाद कुत्ते के समान मरना। जब हम इन विषय भोगों की प्रार्थना करते हैं, उस समय नहीं जानते कि मानव जाति के लिए जो अत्यंत अमंगल कारक है, हम उसी की कामना कर रहे होते हैं। इसका कारण यह है कि हम यथार्थ आनंद का स्वरूप नहीं जानते। दर्शन शास्त्र के अनुसार जो आनंद कहा गया है वह हमारे ऐहिक सुखोपभोग के समान नहीं है। तो भी वेदांत प्रमाणित करता है कि इस जगत में जो कुछ आनंदकारी है वह उसी प्रकृत आनंद का अंश मात्र है, क्योंकि एकमात्र उस आनंद का ही वास्तविक अस्तित्व है और किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और वही आनंद ब्रह्म और परमात्मा नाम से भी कहा गया है। हम प्रतिपल उसी ब्रह्मानंद का उपभोग कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट रूप से चाहे इनडायरेक्ट रूप से, पर वह उसका भ्रांत और उपहास का रूप ही होता है। जहाँ किसी प्रकार का आनंद, हर्ष, आशीष देखो, यहाँ तक कि चोरों को चोरी में जो आनंद मिलता है वह भी वस्तुतः पूर्णानंद है। केवल वह सभी प्रकार की बाह्य वस्तुओं के संपर्क से मलिन और धुंधला होता है, वह भ्रांत होता है। उसकी प्राप्ति के लिए पहले हमें नकारात्मक होना होगा, तभी सकारात्मक का आरंभ होगा। पहले अज्ञान का यानी मिथ्या ज्ञान का त्याग करना होगा, तभी सत्य अपने को प्रकाशित करने लगेगा। सभी वेद जिसकी घोषणा करते हैं, सभी प्रकार की तपस्याएं जिनकी प्राप्ति के लिए की जाती है, जिसे पाने की इच्छा में लोग ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं,
हम संक्षेप में उसी के संबंध में बताने जा रहे हैं जिसे ओम कहते हैं। यह ओमकार का अनुभव और ओमकार की ध्वनि की अतिशय महिमा और पवित्रता वर्णित है। आप जब सांसारिक आनंद के प्रति आकर्षित होते जाते हैं और उसे समझने में विलंब करते हैं, वहीं तो अंधकार का प्राकट्य होता है। क्योंकि शाश्वत आनंद तो ब्रह्म है, वही यह आत्मा है, वही पुण्यशील, पापी, सुखी, दुखी, सुंदर, कुरूप, मनुष्य, पशु सब में समान रूप से वर्तमान है। वह ज्योति के समान है। उसके प्रकाश के तारतम्य से ही अनेकों प्रकार का भेद दिखाई देता है। वह अपने स्वरूप को नहीं जानता। एक खूनी के भीतर भी वही शुद्ध स्वरूप आत्मा है। उसकी मृत्यु नहीं होती, वह उसकी भूल होती है। वह उसकी ज्योति को प्रकाशित नहीं कर सकता, उसको उसने आच्छादित करके रखा है। एक खूनी के भीतर जब हम शुद्ध आत्मा की कल्पना करते हैं तो यह हमें रास नहीं आता, क्योंकि हम आत्मा को केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में जानना चाहते हैं, जबकि आत्मा नित्य है, अणु से भी अणु, बृहत्तम से भी बृहत, और वही वह आनंद है। उस अनंत सर्वव्यापी आत्मा को इस प्रकार जानकर ज्ञानी व्यक्ति का दुख संपूर्ण रूप से दूर हो जाता है। तो आवश्यकता है उस परमानंद स्वरूप आत्मा को जानने भर की। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम आगे कोई भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जय श्री हरि।